ओके। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या हाल है? सारे ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं एंड यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। लाहौर में आज मौसम बड़ा बेहतरीन है। इट्स बीन अ फैंटास्टिक मॉर्निंग दैट वी हैव सीन टुडे। बड़ा ही पंखे के नीचे भी आज सर्दी लग रही है और इवन कि मैं अभी भी फ़ैन के बगैर बैठा हूँ और आज कोई पसीना नहीं आ रहा है सच ना ख़ास। और हबस भी नहीं है, बड़ा अच्छा मौसम है क्योंकि कल रात को काफ़ी बारिश होती रही है और सुबह तक बारिश होती रही है। तो मेरा ख़्याल है कि आपके शहर में भी आपको बारिश देखनी नसीब हुई होगी रात को और मौसम आपके शहर में भी काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे तो मौसम बड़ा खुशगवार है एंड इट्स बीन फैंटास्टिक एंड वेरी ब्लेस्ड मॉर्निंग दैट आई हैव सीन टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी से यार अपनी अटेंडेंस पहले मार्क कर लो in a Google form and then just say yes in a comment box here, then we should be able to get started. तो अपनी अटेंडेंस मार्क करने के बाद जस्ट लेट मी नो ताकि मैं आई शुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो अटेंडेंस अगर सबने मार्क कर दी है, अटेंडेंस के बाद कल वो बच्चे जिनका मैंने नाम लिया था दोज़ प्रोफाइल वर मिसिंग और मैंने बार-बार तलकीन की थी कि नहीं प्रोफाइल नहीं सॉरी उनकी अटेंडेंस मिसिंग थी और मैंने बार-बार इस बात की तलकीन की थी कि अपनी अटेंडेंस को मिस ना होने दीजिएगा। अगर आप लेक्चर का पार्ट है और अगर आप रूटीन बेसिस पे आप लेक्चर ले रहे हो तो मेक श्योर ये किया करो कि आपकी अटेंडेंस मिस ना हो। आप रूटीन बेसिस पे अपनी अटेंडेंस काइंडली ज़रूर मार्क किया करो, ठीक है? इस चीज़ का प्लीज़ ज़रूर ख़्याल रखा करो, ओके? इसके साथ-साथ मैं अगर आपको बताता चलूँ तो इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी प्रोफ़ाइल जो है, अपनी प्रोफ़ाइल का जो डेटा है, लाइक जिस तरह से ये अ, आपकी फाइवर की प्रोफ़ाइल है, जिस-जिस बच्चे ने अपनी ये प्रोफ़ाइल कंप्लीट कर ली है, वो काइंडली अपनी प्रोफ़ाइल सबमिट करवा दे इधर क्या नाम है, इस शीट में ताकि मुझे ये पता चल सके साथ-साथ कि कितने बच्चों ने अपनी प्रोफ़ाइल सबमिट करवा दी है। सो फार कम से कम 80 प्लस बच्चों ने राउंड अबाउट 81 बच्चों ने दे हैव सबमिटेड देयर प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तुम लोगों से एक वादा ज़रूर करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर तुम लोग किसी डेडिकेशन, पैशन और डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करते रहोगे, अगर तुम लोग इसी क्लैरिटी और इसी एक कलेक्टिज्म माइंडसेट के साथ मेहनत करते रहोगे तो आई मस्ट बिलीव कि यार एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस तुम्हें ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तुम लोग भी कामयाब ज़रूर होगे इस फ्रीलांसिंग की फील्ड में और नो वन विल बी एबल के जो कि तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर पाएगा। मैं तुम्हें इस बात की एश्योरेंस और प्रॉमिस करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम लोग किसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो आप लोग ज़रूर कामयाब इंशाल्लाह ताला होगे। तो जी देखा जाए तो हम लोग ऑलमोस्ट अपना क्या नाम है इस वीक हमने काफ़ी कुछ अच्छी प्रोडक्टिविटी हमने जनरेट की है। आज हमारा 4th लेक्चर है 2nd वीक का और कल का लेक्चर थोड़ा हमारा शॉर्ट होगा, तो आज का लेक्चर जो है उसमें हमने कोशिश ये करनी है कि हम लोग कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ डिस्कवर कर लें ताकि जिसको हम कल भी थोड़ी देर कंटिन्यू कर सकें, ठीक है? तो ये चीज़ हमने पढ़नी है। इसके अक्स मीन्स के अगर इसके साथ-साथ मैं अगर बात करता चलूँ, तो हम लोग राउंड अबाउट अगर आप देखें तो हमने फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन पढ़ ली है, फाइवर गिग क्रिएशन के बारे में बात की थी, जिसके बारे में आज मैं फिर दोबारा रिपीटेडली उसके बारे में बात करूँगा कि फाइवर की गिग किस तरह से आप लोग बना सकते हैं और गिग बनाने के मैकेनिज़्म क्या होता है। तो इस बात को आप लोग इंतहाई ज़रा इस चीज़ को इंतहाई लाइक ज़ेर-ए-गौर रखा करो आप कि जो ये गिग क्रिएशन प्रोसेस है ना, इसमें आपने परेशान नहीं होना क्योंकि जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा ना यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द डे उसकी मैं गिग आपको ज़रूर बना के दिखाया करूँगा। तो जब मैं आपको गिग बना के दिखाया करूँगा तो अल्टीमेटली आपको गिग क्रिएशन प्रोसेस एक बड़ी अच्छे और आसान वे में आपको समझ आ जाएगा। सो यू एक्चुअली डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस कि गिग कैसे बनानी है या गिग कैसे बनाएँगे।
इस चीज़ के बारे में आपने इंतहाई और ज़रा थोड़ा-सा भी परेशान नहीं होना। आई शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट एंड आई शुड बी एबल टू असिस्ट यू मच मोर बेटर दैट हाउ यू कैन क्रिएट योर केक। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसकी मैं आपको मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सर कल मैंने साइट्स प्रैक्टिस की बट इमेज का साइज़ स्मॉल नहीं होता, राइटिंग भी ना तो सेलेक्ट होती है एंड ना ही मूव। बेटा सब कुछ होता है, सोबिया बेटा आपने शायद इसको प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं है, इसको शायद प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो पहले तो जी मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर दूँ ताकि जस्ट सो यू पीपल कैन स्टार्ट सीइंग माय स्क्रीन। तो कल मैंने यही आपको इस गूगल साइट्स के बारे में मैं बता रहा था। मैंने कहा था बेटा कि जब आप कोई भी इस पे इमेज लगाएँगे तो आपने इस पे क्लिक करना है। दिस इज़ कॉल्ड जस्ट फॉर रीडेबिलिटी। तो जब लेट्स से मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखें इसकी रीडेबिलिटी खराब हो गई। तो जब मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो इसकी रीडेबिलिटी बेहतर हो गई। अब उसके साथ-साथ मैंने कहा था कि आपने हेडर की जो भी आप इमेज अपलोड कर रहे हैं उसकी आपने हेडर की बेटा टाइप आपने देख लेनी है कि क्या मेरी इमेज बैनर पे अच्छी एज़ ए बैनर अच्छी लगेगी, एज़ ए कवर अच्छी लगेगी या एज़ ए लार्ज बैनर अच्छी लगेगी। इन तमाम चीज़ों को देख के आपने काम करना है। उसके बाद बेटा मैंने कहा था कि जिस तरह से फ़र्ज़ करें मैंने ये आपको इमेज कैरोसेल ऐड करके दिखाया कि मल्टीपल फ़ोटोज़ के 2 ब्लॉक्स बना के दिखाए। फिर उसके नीचे मैंने आपको इमेज प्लस टेक्स्ट वगैरह का बताया किस तरह ये करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ आपने डिलीट करनी है तो जस्ट लाइक अ वन क्लिक अवे फ्रॉम यू। फिर मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से वीडियो प्लस टेक्स्ट आप लगा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ मैंने आपको बताया कि किस तरह आपके पास और भी मल्टीपल फंक्शनैलिटी मौजूद है। लेट्स से आपने मैप ऐड करना है, कैलेंडर ऐड करना है, यूट्यूब वीडियो ऐड करनी है, फॉर्म ऐड करने हैं, चार्ट ऐड करना है, कोई डिवाइडर ऐड करना है, कोई बटन लगाना है आपने। फ़र्ज़ कर लें बेटा आपने कहा कि मैंने कोई बटन लगाना है, ठीक है? तो बेटा आप वो भी लगा सकते हैं। ये देखें ये आपने बटन लगाया, बटन का मैंने नाम लिखा जी फ़र्ज़ करें मैंने कहा शॉप आवर कलेक्शन, ठीक है? और ये बेटा मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए ये मैंने यहाँ पे बटन का आप देखें कि मैंने लगा दिया लिंक। ये जी आ गए यहाँ पे लिंक आ गए बेटा, ये देखें ये मेरा बटन आ गया। इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। अब आपने कहा कि बेटा मूव नहीं हो रहा, बेटा आपने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ना है, आपने राइट क्लिक पे क्लिक करना है अपने लैपटॉप के और ऐसे आप ऊपर मूव करेंगी। ऊपर मूव करेंगी तो बेटा आप जहाँ दिल करता है आप वहाँ पे आप इस बटन को प्लेस कर सकती हैं। जिस तरह ये से आप ये देख सकती हैं बेटा कि मैंने आपके सामने किया है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक बेटा। ये आप बड़ी आसानी से कर सकती हो और सारे बच्चे कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ, ठीक है? अ, कोई क्वेश्चन कल वाले टॉपिक से रिलेटेड आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे कम आए हैं, अभी तक सिर्फ 70 बच्चे आए हैं मेरे इस लाइव सेशन में। बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं आज, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आ जाएँगे अभी। तो कोई चीज़ जो कि आपको कल वाले लेक्चर से रिलेटेड जो नहीं समझ आई, तो मुझे काइंडली डू लेट मी नो ताकि मैं पहले आपको उस चीज़ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूँ जस्ट बिकॉज़ वी शुड मूव ऑन। तो सर फाइवर पे गिग रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखना है? सी सर वेब पिक्चर सर देयर इज़ ए क्वेश्चन इन अनाउंसमेंट लाइव प्ले कैसे होगी? सर अनाउंसमेंट लाइव प्ले हाँ, अनाउंसमेंट लाइव प्ले कैसे होगी? अनाउंसमेंट लाइव प्ले करने के लिए बेटा आपने क्या करना है, ये तो मैंने जस्ट डेटा कॉपी एंड पेस्ट किया था ना, तो मेरा ख़्याल है कि ये जो वो तो एक इसका प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके साथ लाइव होगी। आप इधर कुछ और भी लिख सकते हैं, जिस तरह से बेटा ये आपने फ़र्ज़ करें कि मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद बेटा ये सेटिंग पे गया, तो यहाँ पे जैसा फ़र्ज़ करें मैंने लिख दिया कि वी आर ऑफरिंग फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है? तो दैट मीन इज़ बेटा कि मैं ये अनाउंसमेंट्स बाहर ना कभी भी बेटा किसी वेबसाइट पे प्ले नहीं होती। आप टाइमर की बात कर रही हो, उसके लिए एक सेपरेट प्लगइन्स होते हैं जो कि वेबसाइट्स पे यूज़ किए जाते हैं। अनाउंसमेंट बार हमेशा उसका टेक्स्ट चेंज होता है, लेकिन इट ऑलवेज़ बी रिमेन्स द सेम, ठीक है? आपको मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। आज मैं आपको और फर्दर
गूगल साइट्स के बारे में। हाँ, सर मौसम की वजह से लाइट गई हुई है, इस वजह से कम स्टूडेंट्स आए हैं। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है कि वेदर की वजह से मेरी भी लाइट गई हुई है। मैं भी यूपीएस पे बैठा हूँ और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी देर हो गई है लाइट नहीं आ रही। तो लाइट का आज काफ़ी इश्यू चल रहा है मौसम ख़राब की वजह से। सर कैनवा पैसे माँग रहा है, तो पैसे दे दो भाई। नुमान साहब कह रहे हैं जी फैसलाबादी बातें कर रहे हैं। नुमान साहब कह रहे हैं सर कैनवा पैसे मांग रहा है रोजगारों से भी बेरोजगारों से भी। अच्छा ठीक है नुमान साहब। उसके बाद ये जी किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मैं वो ले लूँ। अच्छा सर आप इनबॉक्स पे रिप्लाई नहीं किया, मैं माजरत है कल थोड़ा बिजी था, लेकिन आज मैं आप सबके इनबॉक्स देख के मैं रिप्लाई कर दूंगा। सर फाइवर पे नाम के नीचे मैंने पहले डेटा एंट्री लिखा था, लेकिन अब एडिट करके ग्राफिक डिजाइन लिखा है। वो दोबारा जब साइन इन होता है फाइवर में तो वो ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री लिखा आ जाता है। आप बेटा उसको चेंज करके सेव नहीं कर रहे, इसलिए वो आपका लिखा आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। ओके जी, और किसी बच्चे का? सर गिग बनाते वक़्त जब स्कोपिंग एंड प्राइसिंग करते हैं तो उसके बारे में गाइड करते हैं। जी बेटा मैं उसके बारे में आपको आज गाइड कर देता हूँ, नो इश्यू। स्कोपिंग प्लस प्राइसिंग के बारे में। इसके अलावा जी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, ठीक है? ताकि मैं अब फिर अपना लेक्चर को आगे फर्दर मूव ऑन कर सकूँ। एनी क्वेश्चंस गाइस इफ यू हैव। शुक्र है सर आप अगर रिप्लाई कर देंगे तो। आबिद साहब द पॉइंट इज कि क्लास के बाद कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियात सम टाइम इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मैं कल रात भी मैं 2 से ढाई बजे सोया था, क्योंकि मुझे क्लाइंट का काम ख़त्म करके देना था। तो मैं भी आपकी तरह ही फ्रीलांसर हूँ आजकल के दिनों में। तो मैं खुद काम वगैरह में मसरूफ़ था, इसलिए मैं बेटा आपका नहीं कर सका, आपको रिप्लाई नहीं कर सका। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं आपसे बड़ी माफ़ी चाहता हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ जी कि आपको मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं देख के तो मैं उन तमाम बच्चों को मैं रिप्लाई कर दूँगा। फ़ाहद रहमान साहब अपना सवाल पूछें, मैं उसका आंसर देता हूँ। मैंने शायद ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं देख पाया, आपसे कोई मेरी नाराज़गी नहीं है। आप क्वेश्चन पूछें, मैं हर बच्चे का मेरी कोशिश होती है कि मैं आंसर दूँ। सर गिग रिक्वायरमेंट काइंडली बता दें डेटा एंट्री की। बेटा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको डेटा एंट्री आनी चाहिए। तो फ़ाहद साहब क्या क्वेश्चन आपका पूछें? पीछे सर गिग के बारे में पढ़ाते हैं। पिछले सर गिग का बारे में पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ गिग के बारे में। अच्छा सर डेटा एंट्री का गिग का बता दें। जो आपने स्टार्टिंग में लोगो लगाया था गूगल साइट्स पे, उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही। उसकी एडजस्टमेंट इसलिए नहीं हो रही मेरे भाई, क्योंकि आपने मे बी लोगो का जो साइज है वो ठीक नहीं लगाया। तो आप अगर अपने लोगो का जो बेटा साइज है ना, वो यहाँ पे साइज आपको मेंशन होगा, ठीक है? वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप लर्न मोड पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बेटा गूगल का इसका लोगो साइज आपको मौजूद होगा। इधर लोगो साइज दिया होगा जो कि यस उन्होंने कहा है यूज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट 112 पिक्सल्स टॉल। 112 पिक्सल्स टॉल से ज्यादा का आपका लोगो नहीं होना चाहिए अगर आप गूगल साइट्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से बेटा आपने लोगो लगाना है, फिर आपका लोगो की एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक आएगी। इट्स ओके सर, प्लीज नो अपोलोजाइज यू बिकॉज नॉट फ्रूटफुल फॉर अस। नहीं भाई कोई मसला नहीं है, मेरा अपोलोजाइज करना बनता है। अपने यूट्यूब चैनल का बता दें। यूट्यूब चैनल के लिए आप जरमीना ताज को मैंने एडमिन बनाया है। तो जरमीना ने मेरा ख्याल अभी अपनी ईमेल देखी नहीं। आप जरमीना विल अपलोड स्टार्ट अपलोडिंग लेक्चर्स फ्रॉम टुडे। सर मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलें। सर फाइवर नाम चेंज नहीं हो रहा। फाइवर का बेटा यूजर नेम नहीं चेंज होता अगर आप एक बार उसको क्रिएट कर लें। सर गिग का थोड़ा पूछना है, मैं बनाती हूँ बट गिग टाइटल सही से नहीं हो रहा मेरा अपलोड। क्यों नहीं हो रहा इसको तो देखना पड़ेगा। साइट यूआरएल का बता दें सर, थर्ड टाइम पूछ रहा हूँ। कौन सी साइट यूआरएल?
साइट यूआरएल का मतलब होता है मेरे भाई, ये जो पेजेस आपने क्रिएट किए हैं ना, ये जो कल कैटेगरी पेजेस आपने क्रिएट किए हैं, जब आप इन पे क्लिक करते हैं तो इनकी एक यूआरएल आती है आपको इस तरह से, इसको कहते हैं साइट यूआरएल। समझ में आई बात या नहीं आई? नहीं आई होगी। चलें, इसके अलावा कोई और? हाँ जी, सर्च टैग्स का मैं आपको बता देता हूँ, और बेटा सर्च टैग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहले हम आज ऐसे करते हैं कि हम ना पहले फाइवर गिग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लेट मी टर्न ऑन माय fiverr.com और मैं आपको दोबारा से आज बताता हूँ कि आप फाइवर पे गिग किस तरह से बना सकते हैं और फाइवर पे गिग बनाने के असूल क्या हैं। पहली बात तो ये यार, जब भी आपने फाइवर पे कोई गिग बनानी है, लेट्स से डेटा एंट्री की बनानी है, वर्डप्रेस की बनानी है, आप कोई भी गिग बना रहे हैं, I mean, if you creating any particular gig related to WordPress, sorry, not WordPress, sorry, data entry की या Google Sites की या Canva की कोई भी गिग बना रहे हैं, बेटा एक आपने काम ये करना है कि आपने कोई भी गिग बनाने से पहले बेटा आपने उस गिग के बारे में, आपने लोगों की गिग देख लेनी है कि लोगों ने अपनी गिग किस तरह से बनाई हुई है। जिस तरह ये मैंने सर्च किया डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डेटा एंट्री और वेब रिसर्च से रिलेटेड गिग बनाई हुई है। आप ये इस एक बच्चे की गिग पकड़ के मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कोई एक अपना क्या नाम है, फाइवर पे सेलर ही है। इसने अपनी बड़ी सिंपल सी गिग बनाई हुई है और सिंपल सी गिग में वो कह रहा है कि आई विल डू एक्सेल डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च, राइट? आई विल डू एक्सेल डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च। मेरा ख्याल है कि ये काम आप सबको आता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये काम करना ना आता हो। आप उसकी इमेज देख सकते हैं, उसने बड़ी सिंपल सी इमेज लगाई हुई है, एक्सेल डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च 100% एक्यूरेसी 5 आवर्स फास्ट डिलीवरी, दैट्स इट। ठीक है, और आगे उसने अपनी डेटा एंट्री के कुछ सैंपल्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, जो जो डेटा एंट्री किस तरह की वो करता है, और मेरा ख्याल है कि ये काम आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बंदा कर क्या रहा है और ये बंदा क्या कह रहा है, ये इंडिया से है जी ये, और ये कह रहा है जी हेलो, थैंक्स फॉर चेकिंग माय गिग, दिस गिग इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एक्सेल टास्क, आई कैन डू एनी टाइप ऑफ एक्सेल डेटा एंट्री, एक्सेल स्प्रेडशीट, पीडीएफ टू एक्सेल, वेब सर्च टू एक्सेल, और कह रहा है ऑल टाइप ऑफ एक्सेल डेटा एंट्री, एक्सेल कॉपी पेस्ट, एक्सेल फॉर्मेटिंग, एक्सेल डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, डिवाइड की वो एक्सेल सीएसवी फाइल। अब ये तमाम मेरे भाई वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी आसान चीज़ें हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि आपके लिए करनी और आपके लिए अटेम्प्ट करनी इंतहाई ईजी है, और आप बड़ी आसानी से आप इस पे काम कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लाइक एक्सेल डेटा एंट्री करना, वेब रिसर्च करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा ख्याल है मेरी क्लास में से मौजूद तमाम होनहार बच्चे ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और ये कोई मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है, कोई पर्टिकुलर इसमें रॉकेट साइंस मौजूद नहीं है जिसको आप कार खास ना ला सकें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा काम बेटा जी ये करना है कि देखें, अगर हम फर्ज करें अपनी एक्सेल, हम भी गिग बना रहे हैं रिलेटेड टू डेटा एंट्री या एक्सेल डेटा एंट्री की बात कर लें, तो सबसे पहले बेटा मैंने कहा था कि आपने अपनी प्रोफाइल पे चले जाना है। ठीक है, ये देखें जी, ये मैं बेटा अपनी प्रोफाइल पे आ गया। ओके, यहाँ पे बेटा मैंने सबसे पहले आके क्लिक किया क्रिएट अ न्यू गिग। क्रिएट अ न्यू गिग पे करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आई विल डिफ़ॉल्ट है। आई विल के आगे आपने लिखना है जो भी लिखना है, आई विल ऑटोमेटिकली आपकी गिग का हिस्सा बन जाएगा। आई विल का मतलब है कि मैं करके दूंगा, राइट? दैट्स व्हाई फाइवर ने ये डिफ़ॉल्ट आई विल यूज़ यहाँ पे किया हुआ है। ओके, सिंपली जी मैंने यहाँ पे अब लिखना है कि आई विल डू वेब रिसर्च एंड, या एंड इस तरह से लिख लूँ, एंड
ठीक है, हम ये कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जब मैं कह रहा हूँ कि आई विल डू वेब रिसर्च यूजिंग डिफरेंट टूल्स, तो आप ये देखें कि नीचे ऑटोमेटिकली मेरे पास कैटेगरी आ गई है जो कह रहा है बिजनेस डेटा एंट्री। मैंने इसको चूज कर लिया कैटेगरी को। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने अगर डेटा एंट्री का काम कर रहा हूँ तो बेटा मैं क्या टैग्स यूज करूंगा। मैंने कहा जी डेटा एंट्री, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, वेब रिसर्च, वेब, या मैं लिख लेता हूँ बेटा जी कुछ ऐसे, ये देखें इंटरनेट रिसर्च, ठीक है। उसके बाद मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, आप ये कह सकते हैं, ये तो मेरे 3 टैग्स हो गए। उसके बाद मैं लगा लेता हूँ डेटा कलेक्शन एंड देन लीड जनरेशन, ठीक है। ये मैंने बेटा कर लिया। टाइटल को आपने चेंज करना है, टाइटल को चेंज करना जैसा मैंने लिखा आई विल टू डेटा, जिस तरह हम लोग वो लड़के की तरह भी लगा सकते हैं कि आई विल डू एक्सेल डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च, ठीक है। आई विल डू एक्सेल डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च। यहाँ से बेटा मैंने आपके सामने इसको सेव एंड कंटिन्यू करवा दिया, ठीक है। ये देखिए, और ये मैं बेटा एक नई वाली स्लाइड पे आ गया। हैव अ लुक। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आप सिंपली आप देख सकते हैं कि आप अगर वो उस बच्चे की मैं प्रोफाइल को दोबारा से अगर ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने एक सिंपल सा पैकेज रखा हुआ था विच इज़ कॉल्ड बेसिक पैकेज। और वो बेसिक पैकेज में कह रहा था कि 5 घंटे मैं डेटा एंट्री करके दूंगा और वेब रिसर्च करूंगा, ठीक है। और उसके $25 वो चार्ज कर रहा है। इट्स मीन कि अगर आप फर्ज करें, आपने कहा कि मैंने एक्सेल पे काम करना है, वगैरह ऐड करना है करके, तो आपने कहा जी कि मैं 1 आवर का, 1 घंटे का $5 चार्ज करूंगा, ठीक है। और अगर 5 घंटे तक का काम है तो मैं $25 चार्ज करूंगा। तो मैंने भी सिंपली यहाँ पे ये लिखा दिया कि 5 hours ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा एंट्री, एनी काइंड ऑफ डेटा collection, mining, adding into different separate शीट। एक्सेल को दरअसल कहा जाता है स्प्रेडशीट, ठीक है। अब यहाँ बेटा ये देखें डिलीवरी टाइम, मैंने कहा 1 दिन में कर दूंगा। आवर्स ऑफ वर्क मैंने कहा जी 5 घंटे काम करूंगा। फॉर्मेटिंग करूंगा, क्लीन अप करूंगा, यस। ग्राफ या टेबल ऐड करूंगा, डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं। रिवीजन करके दूंगा, हाँ जी, एक रिवीजन कर दूंगा। और पैसे मैं कितने चार्ज करूंगा? $25, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ मैंने अब आगे मैं आ देता हूँ, ये देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा आज के स्टैंडर्ड पैकेजेस कैसे चूज करते हैं और प्रीमियम पैकेजेस कैसे चूज करते हैं। इसमें मैं 25 चार्ज कर रहा हूँ। अब अगले मैंने कहा 10 आवर्स डेटा एंट्री वर्क, वेब वेब रिसर्च एंड finding collective data to ensure Excel sheet is accurate, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीवरी टाइम मैंने कहा जी 2 दिन का। यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स जो मैं काम करूँगा मैंने कहा 10। और यहाँ पे मैंने कहा फॉर्मेटिंग भी करूँगा, क्लीनअप भी करूँगा, रिवीजन अगेन एक करके दूंगा। और यहाँ मैंने पैसे कितने चार्ज किए, यहाँ पे मैंने अब उसे चार्ज किए पैसे कितने, मैं करूँगा चार्ज $50, ठीक है। प्रीमियम पैकेज में बेटा मैंने उसे कहा कि 15 आवर्स काम करूँगा, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद मैंने कहा जी कि लीड्स
लीड जनरेशन मीन्स के लीड जनरेशन का मतलब होता है किसी कंपनी ने आपको कहा कि हमें इन बंदों की ना हमें फाइंड करके दो कि इन ये कहाँ पे रहते हैं, क्या काम कारोबार करते हैं, या मीन्स है कि ईमेल पासवर्ड्स ईमेल और इनके फ़ोन नंबर्स वगैरह फाइंड करके दो, तो उसको लीड जनरेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा? तो वो काम भी मैंने उसे कहा कि मैं करके दे सकता हूँ, लीड जनरेशन एंड passing data to Excel or any other tool। ठीक है बेटा? उसके बाद डिलीवरी टाइम मैंने कहा जी कि मैं ये काम भी 2 दिन के अंदर ही कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि आवर ऑफ वर्क कितने मैं काम करूंगा, मैंने कहा यहाँ 15 घंटे काम करूंगा। ठीक है, रिवीजन कितनी करके दूंगा, क्योंकि अब ये मेरा प्रीमियम पैकेज है तो मैंने रिवीजन 2 लगा दी। और यहाँ मैं पैसे कितने चार्ज करूंगा, मैंने कहा जी कि मैं यहाँ पे तुमसे ये देखिए $100 चार्ज करूंगा, 25, 50, नाउ $100। दिस इज हाउ बेटा यू कैन सेट अप योर पैकेजेस। ठीक है, यहाँ से बेटा मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन, विल यू प्रोवाइड मी इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ would you how would you like to add me data on Excel, राइट? ये बेटा सवाल होते हैं, इनका मतलब ये होता है कि आप इन क्वेश्चंस की बेस पे मींस के आप ये क्या नाम है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आप क्लाइंट से सॉरी ये दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन है ये मेरी। अच्छा, मुझे लग रहा था ये मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नहीं। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आप लगा लेते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको कहा था कि नीचे जब डिस्क्रिप्शन आपने शुरू करनी है तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी डिस्क्रिप्शन हुक से स्टार्ट हो। हुक का मतलब ये होता है बेटा कि आपकी डिस्क्रिप्शन जो है उसमें एक हुक आनी चाहिए। हुक का मतलब है कि स्टार्ट आपने ऐसे लेना है कि एक आई कैचिंग स्टार्ट हो आपके लिए, राइट? आई कैचिंग स्टार्ट का मतलब ये है कि अगला बंदा आपकी बात सुन के थोड़ा सा चौंक जाए या हैरान हो जाए, आप ये कह सकते हैं। या वो थोड़ा सा आप लगा लें कि एक टाइम पे वो सोचे यार कि यू आर द बेस्ट पर्सन जिसको मैं हायर कर रहा हूँ। तो हुक का मतलब है कि उसकी अटेंशन ग्रैब करना। ठीक है, जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि लुकिंग फॉर समवन who is a self starter and know how to complete small tasks in short durations, then you are at right place। okay, then you are at right place because I am experienced web researcher, have proven ability to find and extract any kind of data you need to fulfill your business requirements। ठीक है, अब बेटा थिंग इज कि देखो ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस, मैंने आज तक जिंदगी में ये काम नहीं किया कभी, मुझे बस वर्ड्स का पता है यार कि वर्ड्स लिखते कैसे हैं। एक टाइम था मैं खुद कंटेंट राइटर था, तो मुझे बस पता है यार अच्छा ये चीज कैसे लिखते हैं, तो मैं वो लिख के आपको बता रहा हूँ यार अच्छा ये चीज ना अपना क्या नाम है, ये सोबिया बेटा या ये जरमीना या वो बच्चे जिनको कोई इशू आ रहा है रिलेटेड टू फरूक है या नजफा है या और जो बच्चे हैं, आप मीन्स के जो बच्चे क्लास का पार्ट है, कि बेटा ये वो चीज़ है कि बस मैं अपने अल्फाज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ यार कि मैंने किस तरह से मैं इसको किस तरह से वर्ड्स बना के मैं लिख सकता हूँ। तो ये आपने टेक्निक यूज करनी है यार, आपने अपने वर्ड्स में बात करनी है। ठीक है, मैंने उसको कहा कि ओके जी
I'm experienced in web research and have proven abilities to find and extract any kind of data you need to fulfill your business requirements. Here are here is number of things I am pretty much experienced in doing of. ठीक है, looks good. ओके जी, नीचे आ गए। अब मैंने कहा जी ओके, मैं एक्सेल डेटा एंट्री फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जी एक्सेल को एक्सेल टू पीडीएफ में चेंज कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, वेब टू एक्सेल वेब रिसर्च करके डेटा एक्सेल में शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फाइंड इन्फो एंड ऐड टू एक्सेल मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये तमाम वो काम है छोटे मोटे जो मैं कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया बेटा, इनको मैंने ऐसे बुलेट्स में लगा लिया। ठीक है, इसको मैंने बुलेट कर दिया, इसको ऐसे बुलेट में लगा लिया। अब आप जो आप भी और कुछ आपके ज़हन में है, CSV फाइल फॉर्मेटिंग फॉर एनी टूल अपलोड। ठीक है, ये देखिए, ये तमाम वो चीज़ें बेटा जो मैं कर सकता था, मैंने ये आपके सामने आपको करके दिखाई। ठीक है, अब एंड में आपने कह देना है कि प्लीज फील फ्री टू get in touch with me as soon as possible for free consultation and get the estimation of your work and ये देखें जी, एंड में मैंने कहा जी थैंक यू बस, राइट। ये देरी गो, दैट्स इट। ये इतना सा आपका काम है। और आप देखेंगे बेटा के पता नहीं आप मेरी इन गिग को क्या नंबर देते हैं, लेकिन आप देखें कि मैंने बड़ी एक स्मार्ट तरीके से मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख ली। ठीक है, अब यहाँ बेटा कोई क्वेश्चन है, कोई आपका सवाल है जो आपने पूछना है, आप वो पूछ सकते हैं अपने क्लाइंट से। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू मैंने इसको कर दिया। ठीक है, या बेटा रिक्वायरमेंट्स विल यू provide me instructions and for me to get started, राइट। ये आपने उससे एक सवाल पूछ लिया, फिर आपने एक और क्वेश्चन आपने कहा जी मैंने पूछ लिया उससे कि एट वन मोर रिक्वायरमेंट कि विल यू गिव मी फाइल्स टू वर्क ऑन और वेब research information to move forward। बस ये देखें, ये मैंने एक सिंपल तरीके से बेटा 2 सवाल पूछ लिए। अब बेटा आ जाता है आपने इमेज कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है बेटा इमेज क्रिएट करने के लिए ना मार्केट में काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप स्टॉक इमेजेस भी उठा सकते हैं। स्टॉक इमेजेस का बेटा मतलब होता है फ्री इमेजेस उठाना। या तो आप वहां से स्टॉक इमेजेस भी उठा सकते हैं, फ्री इमेजेस भी उठा सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है जी pixels.com। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बेटा आप स्टॉक इमेजेस उठा सकते हैं। स्टॉक इमेजेस होता है फ्री वाली इमेजेस जो आप उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा लें। अब यहाँ बेटा आप यहाँ मैंने आके सर्च किया डेटा एंट्री। ठीक है, तो बेटा डेटा एंट्री से रिलेटेड जो भी स्टॉक इमेजेस मौजूद होंगी, जिस तरह से ये इमेजेस मौजूद है, ये देखिए जिस तरह ये एक इमेज मौजूद है। ठीक है, ये इमेज मौजूद है, ओके, ये मुझे अच्छी लग रही है। और इसके अलावा बेटा ये देखें और ये भी इमेज मौजूद है, ये भी है, ये भी है। जो इमेज आपको अच्छी लगती है बेटा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। जिस तरह ये देखें ये इमेज अच्छी है, मैंने आपके सामने यहाँ से डाउनलोड की बेटा, ये देखें ये डाउनलोड हो गई।
अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने बेटा चला गया canva.com पे, मैं चला गया डाउनलोड करने के बाद। अच्छा गाइस, अभी मुझे ना लैब मैनेजर ने कहा है कि आज आपने फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है। तो अभी तो हमारा टाइम हुआ है 3:45, और अभी हम अभी 15-20 मिनट लेक्चर अभी और पढ़ेंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म ज़रूर फिलअप करना है आज, ठीक है? अच्छा जी, ये देखें जी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, या मैंने सिंपली आके मैंने कस्टम डायमेंशन चूज़ किया बेटा। मैंने कहा जी 550 बाय 370 पिक्सल्स, क्रिएट न्यू डिज़ाइन बेटा। इस पे क्लिक किया, ये कैनवा पे आके, ये मैं अब कैनवा पे आ चुका हूँ, ठीक है। ये देखें बेटा, यहाँ पे अगर आपने, आपको ना यहाँ से कैनवा से भी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर आपने ये पिक्सल्स.com से नहीं लेना ना, तो आप यहाँ भी आके अगर लिखेंगे ना डेटा एंट्री, तो आपको यहाँ पे भी अगर कोई टेम्पलेट बेटा मौजूद होंगे ना, तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप टेम्पलेट को उठा सकते हैं, लेकिन ये टेम्पलेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने वहाँ से इसको उठा लिया। इस टेम्पलेट को बेटा मैंने ऐसे करके यहाँ पे अपलोड किया। ये देखें, ये टेम्पलेट मेरा हो गया अपलोड। ये हो गया, ये देखिए, ये अपलोड हो गया है। ये देखिए, अपलोड होने के बाद बेटा ये यहाँ पे इस तरह से मेरे पास आ गया। इसको अब बेटा मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा इसके एजेस को मूव कर लिया, थोड़ा कुछ ऐसे, कुछ थोड़ा ऐसे, और अच्छा, अब बेटा मैंने क्या किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, ऐड हेडिंग पे बेटा मैंने क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे बेटा लिखना शुरू किया, इफिशिएंट। डेटा एंट्री इन द रिसर्च। ये देखिए थी बेटा, ये मैंने इसको यहाँ से, अब ये टेक्स्ट वगैरह बेटा जो आपको ठीक लगता है आप वो टेक्स्ट इस पे बेटा ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऐसे कर लें, ठीक है। इसके बाद इसको अब बड़ा कर लें आप अपने हिसाब से। ठीक है, ये देखिए। अब इसका अगर आपने आपने इसको थोड़ा फैलाव में लिखना है, तो फैला के आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, ऐसे लिख लें आप, ठीक है। टेक्स्ट बेटा आप जो आपको ठीक लगता है आप वो रख लें। जिस तरह से मुझे यहाँ पे ये आ, ये टेक्स्ट बड़ा पसंद है, एक मैं आपको दिखाता हूँ। आ, ये टेक्स्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला लाटो। ये देखिए, बड़ा सिंपल है, बड़ा मज़े का टेक्स्ट है। ये देखिए, इमेज अच्छा लग रहा है ना बेटा, ठीक है। अब थोड़ी इमेज में आप कह सकते हैं कि जान आ चुकी है, ठीक है। मैंने इसको बेटा यहाँ से डाउनलोड पे आया, मैंने इसको एज ए पीएनजी इसको मैंने बेटा डाउनलोड कर लिया।
डाउनलोड करके बेटा मैंने इसको देख लिया कि मेरा इमेज कैसा नज़र आ रहा है। तो इमेज बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। ये देखिए, ठीक है? ये देखिए, अब मैंने बेटा मैं आ गया अपने दोबारा मैं मूव कर दिया मैंने फाइवर पे, ब्राउज़ पे बेटा क्लिक किया। ये इमेज यहाँ से मैंने पकड़ा, ये देखें बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आया है, एक बिल्कुल एग्ज़ैक्ट, ठीक है? सेव एंड कंटिन्यू कर दिया बेटा, इमेज सेव हो गया मेरा। ये बेटा जी मेरी गिग आ गई। इसको आप सेव एंड व्यू मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखें, ये मेरी इमेज बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आ गई, ठीक है? अच्छा ये आपको ना ये लग रहा होगा कि ये एजेस से थोड़ी-सी ख़राब है, ये मुझे भी लग रहा है, माइट बी शायद मैंने साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया है। तो इसका साइज़ मैं देख लेता हूँ कि बेस्ट साइज़ इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको अगर आप देखेंगे मैं अगर इसको मोबाइल पे चेक करूँ ना, तो मोबाइल पे इसका साइज़ बिल्कुल ठीक आएगा, ये देखें। ये मोबाइल व्यू में ना इसका साइज़ सही आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। इसके साइज़ को मैं प्रॉपर एग्ज़ैक्ट मैं देख लेता हूँ कि क्या इसका साइज़ आना चाहिए, ठीक है? तो उसको मैं देख लेता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि ये हमारी गिग इमेज आ गई। ये देखें आई विल डू एक्सेल डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च, ये बेटा हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई और ये हमारी गिग मैं अब बड़ी आसानी से इसको क्या कर सकता हूँ बेटा, यहाँ से आप देखें, ये मैंने इसको ये अच्छा जी, ये हाँ जी, ये जब आप डेटा एंट्री की गिग भी बनाएँगे ना बेटा, तो आपको ना ये क्वेश्चन आएँगे, ये इंग्लिश स्किल्स टेस्ट लाइक कवर ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स। तो ये बड़ा आसान टेस्ट है, ये आप इसको टेक भी कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है। इस टेस्ट को आप अटेंड भी कर सकते हैं, जिसमें ये आपसे पूछेंगे बेसिक प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, प्रेपोज़िशंस, ये आप सबको आते हैं, ठीक है? और ये आप टेस्ट भी आपने आपने अटेम्प्ट करना है, ये ईज़ी है, मीन्स कि आप गूगल से अगर आपको कोई सवाल नहीं भी समझ आएगा, तो आप गूगल से देख के आप कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, ठीक है? तो इंतहाई ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है और आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ओके? तो ये बेटा इस तरह से आपकी क्या होगी, आपकी गिग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? कोई सवाल हो जी, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो या कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, तो काइंडली डू लेट मी नो। एनीथिंग इफ यू फील लाइक सर समझ नहीं आया जो आपने बताया, या मुश्किल था या मेरे ऊपर से गुज़र गया या मुझे पता नहीं चला, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताओ आप लोग, ठीक है? कोई ऐसी चीज़। गाइस फीडबैक फॉर्म सबने फिल अप कर ली है? अगेन मैं पूछ रहा हूँ, फीडबैक फॉर्म सबने फिल अप कर लिया है? फीडबैक फॉर्म, ठीक है, फीडबैक फॉर्म सबने फिल अप कर लिया है? ये लें जी गिग ओवरव्यू मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ बेटा, ये देखिए, ये मेरी गिग है। ये देखिए बेटा, ये टाइटल था, ये कैटेगरी थी, ये टैग्स थे। ये देखिए, ये टाइटल था बेटा, ये कैटेगरी थी, ये टैग्स थे और ये बेटा पैकेजेस मैंने लगाए थे, आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा? ये मैंने बेटा ऐसे डिस्क्रिप्शन इसकी लगाई थी, ये देखिए, ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लगाई है। ये क्वेश्चन जो पूछे हैं कि विल यू प्रोवाइड मी इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मेट टू गेट स्टार्टेड, विल यू गिव मी फाइल्स टू वर्क ऑन और वेब रिसर्च इंफॉर्मेशन टू मूव फॉरवर्ड। ये देखें, ये बेटा मैंने इमेजेस का लगाया है। इमेज बेटा समहाउ मुझे लगता है कि मैंने इमेज का डायमेंशन ठीक नहीं लगाया, ठीक है? अगर मैं फर्स्ट करें कोई और इमेज लगा के देखता हूँ,
क्योंकि ये मुझे ज़रा थोड़ा ब्लर लग रहा था। तो ये मैं इसकी दूसरी एक्चुअल इमेज लगा के देखता हूँ कि वो कैसी लगती है। तो ये देखिए मेरा ख़्याल है ये बिल्कुल ठीक है या ये भी छोटा है इमेज। वैसे ही लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बेटा ये सेव एंड इसको मैंने प्रीव्यू कर लिया इससे। ये देखें, ये मेरा ख़्याल है ये इमेज बिल्कुल ठीक आया। ये साइज़ बिल्कुल एग्ज़ैक्ट था, ये साइज़ मैं देख लेता हूँ ये साइज़ क्या है, क्योंकि ये साइज़ बिल्कुल ठीक आया। ये अच्छा भी लग रहा है साइज़। तो इसको अगर मैं मोबाइल प्रीव्यू भी करके देखूँ, तो मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक ये इमेज लग रहा है। तो ये मेरा ख़्याल है बिल्कुल ठीक है। बेटा कोई क्वेश्चन है? मैंने ना आपको एक अगला टॉपिक भी पढ़ाना है, तो पहले आप काम ये करें, हमारे पास ना अभी 15-20 मिनट पड़े हैं। आप ना 5 मिनट ले लें और फीडबैक फॉर्म बेटा सारे फिल अप कर दें, ताकि उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव कर सकूँ। जल्दी से बेटा फीडबैक फॉर्म फिल कर लो सारे, जल्दी से। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मैं चुप रहूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप आसानी से फीडबैक फॉर्म फिल अप कर दें, देन वी शुड गेट स्टार्टेड।
ओके, सब बच्चों ने फीडबैक फॉर्म फिलअप कर लिया है? तमाम बच्चों ने कर लिया ना फीडबैक फॉर्म फिलअप? चलें जी, बेस्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता चलूँ, तो बेटा आपको मेरा ख़्याल है कि समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने डेटा एंट्री की गिग क्रिएट करनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेटा आपके पास कोई भी स्किल सेट है ना, आपको कोई भी काम आता है, आप उसकी बेटा गिग क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इंतहाई ईज़ी है और आप बड़ी आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? ये आपको मैंने आज एक प्लेटफ़ॉर्म बताया, इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है pixels.com। इस प्लेटफ़ॉर्म से बेटा आपको स्टॉक इमेजेस मिल जाएँगी अपनी गिग के लिए, ठीक है? उसके बाद बेटा आप कैनवा तो आपको ऑलरेडी यूज़ करना आ चुका है और कैनवा का पता है आपको कैनवा आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ बेटा कल जो मैंने आपको बताया था गूगल साइट से रिलेटेड, तो गूगल पे अगर आपको वेबसाइट बनानी आ जाएगी ना, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से, अभी इस वीक नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक से बेटा मैं आपको वर्डप्रेस.com के बारे में बताऊँगा कि वर्डप्रेस.com पे आप किस तरह से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? और इसी के साथ-साथ बेटा जब आगे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैंने आपके लिए पूरी एक कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बेटा मैंने आपका एक पूरा आपका कोर्स कुरिकुलम है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका कंटेंट राइटिंग का एक पूरा कोर्स है जो इंशाल्लाह ताला आपको मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कंटेंट राइटिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पे आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बेटा ये सारी जो मैंने प्रेज़ेंटेशन है ये आप लोगों के लिए ही बनाई हुई है, जो कि मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा आपको, माइट बी कल पढ़ाऊँ, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग अपनी एक बेस अच्छी कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग इस टॉपिक पे बेटा मूव कर सकें। तो इसलिए मेरी हमेशा से ये सोच रही है और मेरी कोशिश रही है कि मैं पहले आपकी बेस अच्छी करवाऊँ, फिर मैं आपको किसी न किसी अच्छे टॉपिक की जानिब मूव ऑन करूँ। तो आपने बेटा कोशिश पहले आप ये करो कि आप ये छोटे-छोटे टूल्स हैं जिस तरह कैनवा है, स्नैपा है, गूगल साइट्स हैं, इन पे अपनी बेस अच्छी कर लो, ताकि जब हम मार्केटिंग वाली साइड पे मूव ऑन करें, हम कंटेंट राइटिंग पढ़ें, हम लोग एसईओ पढ़ें, तो तब हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है, पर कैसे साइट को रहे हैं ये क्या समझ नहीं आ रहा। मुझे बेटा आपकी समझ नहीं आ रही नियम बीन आप क्या कह रहे हैं? प्लेटफ़ॉर्म नेम प्लीज़, फीडबैक फॉर्म इज़ डन। बेटा फीडबैक फॉर्म आप सबने फ़िल अप कर दी है? फीडबैक फॉर्म डन, 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 डन। फीडबैक फॉर्म मेरा ख़्याल है सबने फ़िल अप कर दी है। बेटा थैंक यू सो मच आप सबके फीडबैक का। सर हर लेक्चर के बाद उस लेक्चर से रिलेटेड एक पोस्ट ग्रुप में शेयर किया करें, जहाँ हम कमेंट्स में ईज़िली आपसे क्वेश्चन किया करें एंड स्क्रीनशॉट भी। ठीक है बेटा, मैं इस क्लास के फ़ौरन बाद ग्रुप में एक पोस्ट कर दूँगा, ताकि आप मुझे बता सकें कि सर इससे रिलेटेड आपको समझ आया या नहीं आया। बेटा गूगल साइट्स के बारे में जब मैंने आपको कल बताया था, तो मैंने आपको ये कहा था कि ये एक बड़ा आसान तरीका है, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और इस आसान तरीके का मतलब ये है कि इससे आप बड़ी आसानी से आपने कोई भी वेबसाइट क्रिएट करनी है, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लाइक वेबसाइट क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान काम है। इसके थ्रू गूगल साइट्स अ, ओके, गूगल साइट्स के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करना बेटा बहुत आसान काम है। बस आपने थोड़ा बहुत इसके साथ प्ले करना है। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि बैनर, ये मेन है, लोगो कैसे लगाना है, मेन हेडर कैसे लगाना है, कैटेगरीज़ कैसे बनानी है, इमेजेस कैसे लगानी है बेटा। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। अच्छा, इसका एक फ़ायदा आपको क्या होगा बेटा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो फाइवर पे आपको इसका काम मिलेगा। अगर आप फाइवर पे आके सर्च करें ना, गूगल साइट्स, राइट?
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गूगल साइट से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने गिग भी बनाई हुई है कि आई विल गेस्ट पोस्ट ऑन पॉपुलर गूगल न्यूज़ यूएसए। ये कह रहा है कि आई विल राइट या आई विल पोस्ट। ये तो डिफरेंट गिग्स आ रही हैं, लेकिन जब आप गूगल से रिलेटेड आप अपने क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि आई विल क्रिएट योर पर्सनल वेबसाइट ऑन गूगल साइट्स, राइट। तो काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको रियल स्टेट क्लाइंट्स हैं जिनको गूगल पे वेबसाइट बनानी है। एक तो आप ये सीख जाएंगे, दूसरी आपकी बेटा बेस अच्छी हो जाएगी और आप आसानी से आगे फर्दर मूव ऑन कर सकेंगे। तीसरा बेटा आपने आज बैठ के काम ये करना है, ज़रा इसको ज़हन-नशीन कर लें। आपने बेटा बैठ के ना इस इन टूल को देखना है विच इज़ कॉल्ड trello.com, ठीक है? इस टूल पे बेटा आपने साइन अप करना है, इसको ज़रा देखना है, समझना है, परखना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आपको क्या इसके बारे में समझ आता है, ये क्या है। और कल मैं आपको बताऊँगा कि हम इस टूल का क्या फ़ायदा है और हम लोग फ्रीलांसिंग में बेटा इस टूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आई रियली वांट यू कि आपने इस पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद बेटा आपको, मेरा पासवर्ड गलत है तो मैं अपना पासवर्ड कोई और लगा के देखता हूँ। ये भी गलत है, ये वाला ठीक है, ये ठीक है। तो बेटा इस टूल को पे आपने देखना है, इस पे आपने साइन अप करके देखना है कि ये टूल आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उस टूल के और इस टूल के क्या-क्या फ़वाइद हैं, क्या फ़ायदे हैं आपके लिए। ये तमाम चीज़ों को आपने बरूए कार लाना है। एंड ये कल मैं आपको बताऊँगा कि इस टूल से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं और इस टूल का बेटा हमें क्या-क्या फ़ायदा है और इस टूल के थ्रू हम लोग सारे मिलके क्या काम सरअंजाम दे सकते हैं, ठीक है? तो काइंडली बेटा आप सबको मैं कह रहा हूँ कि आपने इस टूल को आपने देख के ज़रूर आना है कल, ठीक है? और ताकि मैं आपको कल फिर इस टूल के बारे में बता सकूँ। ऑलराइट। मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हद तक आप सबको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बेटा ज़रूर पूछें। ये कौन कह रहा है गाना सुना दें सर 5 मिनट? ये कौन बंदा है जो कह रहा है गाना सुना दें 5 मिनट? 1 सेकंड है। अच्छा जी, नेटवर्क इंजीनियर का क्या काम? बेटा नेटवर्क इंजीनियर का एज़ सच एसएनईज़ का काम तो एज़ सच फाइवर पे कम है, लेकिन यस आप अगर सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई काम ज़रूर मिलेगा। सर वेबसाइट पे जो पिक्चर लगानी है उसका साइज़ बता दें। बेटा आपने जो भी पिक्चर लगानी है ना इस पे इधर, तो आप उसका साइज़ बेटा आप 2200 बाय 1000 पिक्सल का आप इमेज बेटा आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कल ये पिक्चर जब डाउनलोड किया था ना, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इमेज था बेटा, ये वाला। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको दिखाऊँ, गेट इन्फो पे क्लिक करूँ, तो ये दरअसल इमेज है जी। आप लगा सकते हैं कि इसकी कहाँ पे गई इसकी रेज़ोल्यूशन मुझे नहीं आ रही। यहाँ पे यस, ये 1600 बाय 780 का इमेज बेटा आप क्रिएट कर लें। 1600 बाय 780 का आप बेटा इमेज क्रिएट कर लें और उसको आप लगा सकते हैं इजीली यहाँ पे, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू डू दैट। जी बेटा, कंटेंट राइटिंग के बारे में मैं आपको कल ज़रूर बताऊँगा। टूल का नाम जो मैंने अभी आपको बताया उसका नाम है trello.com, ठीक है बेटा? TRELLO, trello.com, ओके? TRELLO, trello.com। दोबारा रिपीट कर दिया मैंने 2 बार। इस टूल का नाम है जी TRELLO, trello.com। इस पे आप इसको देखना आपने और कल मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ जो बेटा आपको समझ नहीं आई तो काइंडली डू लेट मी नो, ताकि अदरवाइज़ आई एम गोना गो अहेड। कल बेटा फ्राइडे को जो आपका लेक्चर है, वो मेरा ख़्याल है कि 4 बजे शुरू होगा। पूरे 4 बजे आई विल बी ऑनलाइन और 5 बजे तक मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊँगा कल, ठीक है? तो
आज का बेटा कोई क्वेश्चन है या कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो काइंडली बताएं, ताकि वी शुड मूव ऑन। फीडबैक फॉर्म बेटा सबने फिलअप कर ली है। फ्राइडे को बेटा लेक्चर 4 बजे शुरू होगा कल। फीडबैक फॉर्म सबने फिलअप कर ली है। ओके, तो आई गेस कि मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा बेटा। और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। सर गूगल, सर ओल्ड गिग कैसे एडिट की जाती है? अच्छा जी, इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप बेटा अपनी पुरानी गिग अगर आपने एडिट करनी है तो आपने क्या करना है, आपने फाइवर पे जाना है, आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है बेटा, और आप गिग्स पे क्लिक करेंगे तो वहां से आप अपनी पुरानी गिग्स को बेटा एडिट कर सकते हैं। जब आप ये गिग्स पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी जो ये आपके मेरे फर्ज करेंगे पुरानी गिग आ गई बेटा। तो यहाँ से आप अपनी, ये देखें, यहाँ से आप अपनी गिग को एडिट कर सकते हैं। ओके, ये देखें। सर वैसे हम कल भी फीड बैक दे सकते थे। नहीं भाई, आज देना ज़रूरी था फीडबैक। स्क्रीनशॉट बना के क्रॉप कर लो, प्रो पिक्चर भी डिमांड कर। सर गिग की पिक बनाई है कैनवा पे, लेकिन अब वो डाउनलोड नहीं हो रही। यार मैं तो आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करता हूँ, आपकी पता नहीं क्यों नहीं डाउनलोड हो रही। गाइस आर वी क्लियर? आई मीन डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? देन काइंडली डू लेट मी नो। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली ज़रूर पूछें। और वो तमाम बच्चे जिन्होंने मुझे इनबॉक्स किया हुआ है उनको मैं फ़ौरन क्लास के बाद उन तमाम को रिप्लाई करूँगा। ठीक है? गाइस कोई क्वेश्चन है तो काइंडली डू लेट मी नो। चले, इफ वी आर गुड एंड अगर बेटा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है देन थैंक यू सो मच बेटा फॉर टुडे, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्रैक्टिस करें, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और अल्लाह हाफिज आप सबको, एंड सी यू टुमारो।
अस्सलाम वालेकुम।